और पहली योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। जी हाँ, इसका जो राष्ट्रीय योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इसको पहले जब चलाया गया था प्रारंभ में 1 जून 2016 को, तब इसका नाम रखा गया था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। अब वर्तमान में इसका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है। क्या है ये योजना और किस प्रकार से विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, इसमें हम प्रश्न इस मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, राजश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि राजश्री योजना में कितने रुपए की राशि और कितनी किस्तों में मिलता है। एक तरफ किस्त और दूसरी तरफ राशि, आप वहां मिलान कर सकते हैं या जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की प्रवृत्ति यहां पर बनेगी, तो आपको एक तरफ दे दी जाएंगी किस्त और दूसरी तरफ दे दी जाएगी राशि, और इससे कब कब मिलेंगे ये चीजें देखकर आपको प्रश्न पूछा जाता है। इससे बाहर कोई प्रश्न यहां से नहीं बन सकता है। हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की। इसका उद्देश्य रखा गया था राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना। साथियों, निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो वहां हमें इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। पहली बात। नंबर 2, बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तीसरी अगर हम बात करें तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। 4 नंबर अगर हम बात करें तो बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को रोकना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में लगातार लिंगानुपात में कमी हो रही है, तो ये योजना लागू करके और शिक्षा से बच्चों को जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक जो है लिंगानुपात को बढ़ाया जा सके। बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। जो हमारे सरकारी विद्यालयों में नामांकन गिरता जा रहा है, तो इन योजनाओं के द्वारा अधिक से अधिक बालिकाओं का नामांकन करके और ठहराव सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए भी ये योजना चलाई गई है। बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। निश्चित रूप से आज के समाज में हम देख रहे हैं कि बालक और बालिकाओं को इस प्रकार से थोड़ा देखा जाता है कि बच्ची है, बाहर खेलने नहीं जाएगी, तेरा काम रोटी बनाने का है, पोछा लगाने का है, झाड़ू लगाने का है। और निश्चित रूप से हम ये समाज में रूढ़िवादिता समाज में हम देखते हैं, लेकिन आज का समाज शिक्षित समाज है और शिक्षित समाज में बच्चियों का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये योजना इसलिए यहाँ पर राजस्थान में चलाई गई है। हम बात करते हैं इसकी कि लाभ क्या है। 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इस लाभ की पात्र होंगी। यानी जब ये प्रारंभ की गई थी शुभ लक्ष्मी योजना के तहत, जहां 1 जून 2016 में, तब से पात्र बाद जन्म लेने वाली सभी बच्चियों को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रोत्साहन राशि जन्म से 12वीं तक पढ़ाई हेतु 50,000 रुपए अभिभावक को स्वास्थ्य एवं देखभाल हेतु 6 किस्तों में दी जाती है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से ये बनने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना से अगर साथियों प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो निश्चित रूप से 2 प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। या तो पहला प्रश्न बनने वाला है तो ये बनेगा कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है। ये 4-5 जो है बिंदु, इनको आप याद रखेंगे और जो गलत होगा उसको आप आसानी से बाहर कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर पूछा जा सकता है कि कितनी राशि मिलती है और कितनी किस्तों में यहां पर मिलती है। तो बालिकाओं को यहां पर 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि और कक्षा 12 तक अध्ययनरत सरकारी विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्ची होगी उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, किस किस प्रकार से इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि जन्म से 12वीं तक पढ़ाई हेतु 50,000 रुपए और 6 किस्तों में दिए जाते हैं। तो कौन सी किस्त में कितने रुपए दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखना। अगर हम बात करें पहली किस्त की, पहली किस्त के रूप में 2500 रुपए यहां पर मिलते हैं। 2500 रुपए कब मिलेंगे? बेटी के जन्म पर, यानी बेटी का जब जन्म होता है तो पहली किस्त के रूप में 2500 रुपए यहां पर मिलने वाले हैं। दूसरी किस्त भी कितने रुपए की मिलेगी साथियों? 2500 रुपए की मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? 1 वर्ष की, यानी बेटी का पहला जन्मदिन जब मनाया जाता है तो फिर से 2500 रुपए यहाँ दे दिए जाते हैं दूसरी किस्त के रूप में। हम बात करें साथियों तीसरी किस्त, तीसरी किस्त यहां पर मिलती है जब राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 में बेटी का प्रवेश कर दिया जाता है,
यानी कक्षा 1 में नामांकित हो जाती है बेटी, तब किस्त तीसरी के रूप में 4,000 रुपए की राशि यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों तीसरी किस्त 4,000 रुपए राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के साथ में। चौथी किस्त की साथियों हम बात करें तो रुपए यहाँ पर 5,000 मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं? राजकीय विद्यालयों में छठी कक्षा में अगर प्रवेश हो जाता है, यानी कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में प्रवेश होता है, तो यहाँ पर चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपए की राशि बेटी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। पांचवी किस्त की अगर हम बात करें तो 11,000 रुपए। जी हाँ साथियों, कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद बेटी को 11,000 रुपए की राशि पांचवी किस्त के रूप में यहाँ पर दी जाती है। छठी किस्त की अगर हम बात करें तो साथियों कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बेटी को 25,000 रुपए की राशि और छठी किस्त के रूप में यहाँ पर दी जाने वाली है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, पहली किस्त अगर हम बात करें 2,500 रुपए की राशि होगी और जन्म पे यहाँ पर दी जाने वाली है। दूसरी किस्त की अगर हम बात करें तो पहला जन्मदिन यानी 1 वर्ष की बेटी होने पर दूसरी किस्त के रूप में भी 2,500 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। तीसरी किस्त के साथियों अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 1 में प्रवेश करने पर, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश करने पर तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपए की राशि यहाँ पर दे दी जाती है। चौथी किस्त की अगर हम बात करें तो कक्षा 6 में बेटी का जैसे प्रवेश होता है तो यहाँ पर चौथी किस्त में 5,000 रुपए की राशि यहाँ पर दे दी जाती है और पांचवी किस्त में 11,000 रुपए की राशि कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर दी जाती है और छठी किस्त के रूप में साथियों कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि यहाँ पर बेटी के अकाउंट में दी जाती है। कुल मिलाकर 50,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आपके सामने 3 प्रश्न इस मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से बनेंगे। पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, गारंटी से नोट कर लेना। पहला प्रश्न बनेगा राजश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि राजश्री योजना में कितने रुपए की राशि और कितनी किस्तों में मिलता है। एक तरफ किस्त और दूसरी तरफ राशि, आप वहां मिलान कर सकते हैं या जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की प्रवृत्ति यहां पर बनेगी तो आपको एक तरफ दे दी जाएंगी किस्त और दूसरी तरफ दे दी जाएगी राशि, और इससे कब कब मिलेंगे ये चीजें देखकर आपको प्रश्न पूछा जाता है। इससे बाहर कोई प्रश्न यहां से नहीं बन सकता है। चलिए अगली योजना की हम बात करते हैं साथियों। और दूसरी योजना की अगर हम बात करें तो पालनहार योजना। पालनहार योजना जो कि निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि जो बेसहारा हैं, जो जिनको जिन बच्चों को किसी का सहारा नहीं है, उनके पालन के लिए पालनहार योजना जो है राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए चलाई गई है। कई प्रकार की श्रेणियां हैं जिनके लिए 0 से 18 वर्ष, नोटेड कर लेना कि ये पालनहार योजना 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाई जाती है और देखभाल या पालन के लिए। इसके तहत आने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल के लिए एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति द्वारा की जाती है। उसके लिए ये पालन के लिए पैसे दिए जाते हैं। बालक बालिकाओं की के देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है, इसलिए इस योजना का नाम भी पालनहार योजना रखा गया है। बालक बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी प्रत्येक महीने जो है पालनहार योजना से जुड़े हुए लाभार्थी को लाभ दिया जाता है। श्रेणी क्या होने वाली है, यानी इस पालनहार योजना का लाभ कौन कौन सी श्रेणी के विद्यार्थियों को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले अगर हम साथियों बात करें यहाँ पर अनाथ बच्चे, नंबर 1 कि जो बच्चे बिल्कुल अनाथ हैं उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, यानी किसी माता पिता को अगर मृत्युदंड या कारावास मिला हुआ है तो उनके बच्चों को भी इस पालनहार योजना का लाभ मिलने वाला है। निराश्रित पेंशन पात्र की विधवा माता के 3 बच्चे, यानी विधवा जो है महिला, उनके 3 बच्चों को इस योजना में पात्र माना गया है। पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे यहाँ पर उसमें भी जो है लिए जाएंगे। HIV एड्स पीड़ित, जी हाँ ये विशेष रूप से आप याद रखें, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के जो बच्चे हैं उनको भी पालनहार योजना में शामिल किया गया है। कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों, माता पिता के बच्चों को भी शामिल किया गया है। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चों को भी यहाँ पर जो है, अगर कोई माता नाता चली गई है तो उसके 3 बच्चों को भी इस श्रेणी में लाभ दिया गया है।
विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, यानी विशेष योग्यजन जो सर्टिफिकेट है उन माता पिता के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। और तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है। चलिए इस श्रेणी के साथ में ही हम बात कर लेते हैं कि दस्तावेजों की आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी नंबर 1। दूसरी अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर दंडावेश प्रति, यानी अगर किसी माता पिता को दंड मिला है तो दंड की प्रति यहाँ पर लगेगी। या कोई माता विधवा माता के 3 बच्चे हैं तो विधवा जो है उसके आदेश यानी पीपीओ नंबर, जो पेंशन मिलती है उसको, उसके पीपीओ नंबर की प्रति यहाँ लगेगी। पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पर लगेगी। और ये जो श्रेणी है इन्हीं के हिसाब से ये जो है दस्तावेज है यहाँ पर सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी जो कुष्ठ पीड़ित हैं और जो HIV वगैरह से पीड़ित माता पिता हैं उनके लिए डॉक्टर का चिकित्सा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो लगाया जाएगा। और नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने पर का प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। और ये सारे प्रमाण पत्र हैं जो इस प्रकार से दिए जाने वाले हैं। तब जाकर साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये पालनहार योजना का लाभ बच्चों को मिल पाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि पालनहार द्वारा जमा कराए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज कि कौन कौन। आज हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जन आधार कार्ड, इसको निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज मान लिया गया है कि जन आधार जो कार्ड है इसके बगैर किसी योजना का लाभ जो है लाभार्थी नहीं ले सकता है। तो सबसे पहला जन आधार कार्ड होना चाहिए, यानी जन आधार कार्ड में उस विद्यार्थी का नाम होना चाहिए जो इन श्रेणी में आता है। पालनहार का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, विधवा हो या परित्यक्ता हो जो भी उस श्रेणी है उनका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पर लगेगी, आधार कार्ड की प्रति यहाँ पर लगेंगी। और बच्चे के आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण, यानी बच्चा अगर कक्षा 5 वर्ष या 6 वर्ष से छोटा है तो आंगनबाड़ी में नामांकित करवाना होगा और वहां पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। और अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाले का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर दिया जाएगा कि उनका पालन पोषण कौन कर रहा है। इसके अलावा जिनके माता पिता यानी मृत्यु हो गई है और वो उनका पालन पोषण कौन कर रहा है उनके लिए ये जो है डॉक्यूमेंट्स लगाए जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से अनुदान राशि की अगर हम बात करें कि इस पालनहार योजना में किस प्रकार से लाभार्थी को क्या क्या लाभ दिया जाता है, तो साथियों देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 0 से 6 वर्ष। हमने बात की थी कि पालनहार योजना में 0 से 18 वर्ष तक का बच्चा यहाँ पर लाभार्थी होगा, लेकिन 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको यहाँ पर साथियों दिया जाने वाला है कितने रुपए, 1000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाने वाली है। प्रति माह 1000 रुपए यहाँ पर वर्तमान में दिए जाने वाले हैं। ये राशि अभी बढ़ाई गई है, हम बात करेंगे। 0 से 3 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य करना होगा, यानी आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बच्ची का। और बच्चा या बच्ची 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का आंगनबाड़ी में शाला पूर्व में प्रमाण पत्र होना चाहिए। हम बात करें 0 से 6 तक 1000 रुपए और 6 से 18 वर्ष तक मिलते हैं यहाँ पर 1500 रुपए प्रति महीना मिलता है। और बालक बालिकाएं विद्यालय में अध्ययनरत का प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाया जाता है, अध्ययनरत होने का अपलोड किया जाता है इस साइट पे, तब जाकर बच्चे को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन इसके अलावा 2000 रुपए साल में एक बार एक मुश्त राशि के रूप में यहाँ पर दिए जाते हैं जो पालनहार या नाता जो है इनको दे नहीं होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर जो राशि थी पूर्व में जो राशि थी और नई राशि है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में 1000 रुपए और 6 से 18 तक के बच्चे को 1500 रुपए की राशि यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए हम इसमें बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन निश्चित रूप से आप कर सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। आप खुद भी जो है इस पालनहार पोर्टल पर जाकर खुद भी हम नामांकित कर सकते हैं या फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में जाकर। और अधिक जानकारी हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर के जो फोन नंबर हैं इन फोन नंबरों से या वेबसाइट पे संपर्क करके आप इस योजना के बारे में जान सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का ये पैसा नहीं आ रहा हो तो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर हम फोन करेंगे और वहां जन आधार नंबर बताकर और पूरी रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं कि कितना पैसा बच्चे का रुका हुआ और कब का कौन से महीने का रुपए नहीं आए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस प्रकार से ये सारी चीजें अनिवार्य होंगी, भामाशाह कार्ड होगा, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं और बच्चे का आधार कार्ड वगैरह होगा। चलिए साथियों
हम और एक और योजना जो बेहतर योजना है उसके संदर्भ में बात करते हैं, और तीसरी योजना होगी यहाँ पर, और उस योजना की बात हम करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना। जी हाँ, गार्गी पुरस्कार योजना क्या है? योजना प्रारंभ की गई थी 1998 में। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, इसके द्वारा माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75%, जी हाँ, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में प्रारंभ की गई है। और कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 75% या इससे अधिक अगर अंक हैं तो करने वाली तथा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की बच्ची है तो उसको जो है इस प्रकार की योजनाएं इनमें शामिल किया गया है। तो साथियों 1998 में योजना प्रारंभ की गई थी और जो है 75% या इससे अधिक जो है अंक प्राप्त करने वाली बच्चियों को यहाँ पर जो है इस गार्गी पुरस्कार योजना का लाभ दिया जाता है। और यह जो योजना है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बसंत पंचमी के दिन, जिला मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित करके और ये गार्गी पुरस्कार बच्चियों को दिया जाता है। नंबर 4 अगर योजना की हम बात करें, बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था साथियों, कब किया गया? और इस योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो 2008-9 में हुआ था। यानी बालिका प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया 2008-9 में। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12 के जो भी कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, साइंस वर्ग है, इन सभी वर्गों में अगर बच्ची 75% या इससे अधिक अंक ला रही है कक्षा 12 में तो यहाँ पर बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित होगी। और कक्षा 10 में 75 या इससे अधिक योजना जो है प्रतिशत लाती है अंक तो बच्ची गार्गी पुरस्कार योजना के लिए लाभान्वित होगी। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में चलाई गई थी, जबकि बालिका प्रोत्साहन योजना कक्षा 12 के उत्तीर्ण होने पर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 2008-9 में चलाई गई थी। और वो भी इसी प्रकार से जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन 5,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, इसको प्रारंभ किया गया था 2015-16 में। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय की 10वीं कक्षा की जिले में प्रथम व द्वितीय यानी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसमें राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाली जो बच्ची है उसके लिए 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। और आर्थिक सहायता कैसे दी जाती है और कब से दी जाती है? 2018-19 में सरकार ने इसमें प्रत्येक जिले से एक अनाथ बच्ची या तथा एक बीपीएल वर्ग की बच्ची को और शामिल कर दिया गया है। यानी कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान के साथ साथ एक और कैटेगरी यहाँ पर जोड़ी गई है, अनाथ तथा बीपीएल जो वर्ग की जो बालिका होगी उसको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इस योजना में लाभ क्या मिलता है? अगर लाभ की हम बात करें साथियों, इस प्रकार यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 132 बालिकाओं को दिया जाता है। और लाभ क्या मिलता है इसमें? कक्षा 11 व 12 में अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक खर्च सहायता राशि 15,000 रुपए तथा छात्रावास कोचिंग हेतु सहायता राशि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर दी जाती है। यानी कक्षा 10 में प्रथम एवं द्वितीय स्थान तथा एक कैटेगरी 2018-19 में और सम्मिलित की गई थी, इसमें अनाथ या बीपीएल छात्रा होगी, बीपीएल वर्ग की छात्रा होगी, उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। और इनको जो है कक्षा 11-12 में अध्ययन के लिए 15,000 रुपए पाठ्य पुस्तक का खर्च सहायता राशि और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है राशि जो है लाभार्थी को मिलती है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिए अगर बात करें तो 25,000 रुपए प्रति वर्ष पाठ्य पुस्तक खर्च के लिए मिलेंगे और 2 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर स्नातकोत्तर और स्नातक शिक्षा के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। निश्चित रूप से बहुत शानदार योजना है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। अगली योजना हमारी होगी राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना। यानी हमारे राजस्थान में राजस्थान एक पुत्री और द्विपुत्री 2 पुत्री वाली जो योजना है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था।
और योजना प्रारंभ कब की गई साथियों? 2012 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। एक पिता के दो संतान हो, माता पिता के दोनों ही पुत्रियां हों, ये भी शर्त है यहाँ पर कि दोनों ही पुत्रियां होनी चाहिए, या 3 पुत्रियां हो जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर 3 पुत्री अगर होंगी तो 2 जुड़वा और एक दूसरी होनी चाहिए, या 2 पुत्री होंगी तो इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगी और जिला स्तर पर पुरस्कार राशि 11,000 रुपए प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार, जो कट ऑफ निर्धारित यहाँ पर की जाएगी प्रत्येक वर्ष, उसके अनुसार यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर यह जो पुरस्कार राशि है वो 31,000 और तथा 12वीं बोर्ड में 51,000 रुपए, यानी राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड होगी तो 31,000 रुपए और 12वीं बोर्ड होगी तो 51,000 रुपए की राशि यहाँ पर मिलने वाली है। प्रत्येक संकाय में मिलती है, कट ऑफ अलग अलग जाती है उस हिसाब से। आपकी बेटी योजना, जी हाँ, आपकी बेटी योजना प्रारंभ हुई थी 2004-5 में। क्या है इस योजना के बारे में अगर हम देखें, राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 तक पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, उनके लिए जो है आपकी बेटी योजना चलाई गई है और उन्हें आर्थिक सहायता जो दी जाती है, इसकी अगर हम बात करें कि आपकी बेटी योजना में आर्थिक सहायता क्या दी जाने वाली है, तो कक्षा 1 से 8 तक अगर बच्चे अध्ययनरत है तो उसमें आर्थिक सहायता 2100 रुपए की दी जाती है और कक्षा 9 से 12 तक है तो 2500 रुपए जो है प्रति वर्ष जो है यहाँ पर दी जाने वाली है। 7 नंबर पर इंस्पायर अवार्ड योजना, अगर हम बात करें इंस्पायर अवार्ड योजना की, तो ये जो है इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च प्रारंभ किया गया था 2008 में, यानी सत्र 2009-10 में इसका प्रारंभ किया गया था इंस्पायर अवार्ड योजना का। उद्देश्य क्या है? देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 10 अध्ययनरत विद्यार्थियों में मौलिक और रचनात्मक तकनीकी विचारों और नवाचारों को एक नई दिशा प्रदान करना, प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें कम से कम उम्र में विज्ञान से अवगत कराना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मक एवं नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इंस्पायर अवार्ड जो योजना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के तहत स्कूल वेबसाइट EMIAS के माध्यम से छात्रों के 5 सर्वश्रेष्ठ मूल विचारों या नवाचारों को नामांकित किया जाता है। पात्रता की अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 10 तक के सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे। विद्यार्थियों की आयु 10 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए इंस्पायर अवार्ड योजना में। और इसमें लाभ क्या मिलता है? 10,000 रुपए एक मुश्त राशि चयनित 1 लाख विद्यार्थियों को, यानी 1 लाख विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि के रूप में यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड योजना में दिया जाता है। एक योजना है साथियों यहाँ पर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना NMMS, और इस NMMS योजना की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पात्रता और क्या क्या किस प्रकार से इसका जिलेवार कट ऑफ जाती है और क्या है इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह योजना कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए है। कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, यानी कक्षा 8 में जो बच्चा होगा और कक्षा 7 में 55% या कैटेगरी में 50% से अधिक अंक प्राप्त कर चुका होगा, उसके लिए यह योजना संचालित की जाती है। और कक्षा 8 के जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके एक परीक्षा करवाई जाती है और इस परीक्षा में अगर बच्चा सेलेक्ट होता है तो कक्षा 9, 10, 11, 12 में अध्ययन के लिए उसको 12,000 रुपए प्रति वर्ष 4 साल तक दिए जाते हैं। लगभग 48,000 रुपए 4 साल के लिए बच्चे को दिए जाते हैं। और एक ये पात्रता योजना है, पास हो जाने पर इसमें न्यूनतम जो है पात्रता 40% की निर्धारित की गई है और जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे जिले के सीटों के अनुसार उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिल पाता है। यानी उद्देश्य क्या रखा गया इसका? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत करना,
और कक्षा 8 के पश्चात विद्यालय परित्याग जो कर देते हैं, यानी जो बच्चे कक्षा 8 के बाद में नहीं पढ़ते हैं, किसी गरीब स्थिति या मजबूरी के कारण, उन बच्चों को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दे जाकर इस योजना का लाभ दिया जाता है। और कक्षा 9 से 12 तक जो ठहराव कम हो रहा है, निश्चित रूप से नामांकन कम रहा है, उस नामांकन को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों में ठहराव करने के लिए इस योजना को जो है लागू किया गया था। राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। मैं जैसे बता चुका हूं आपको कि इसमें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है मिलता है। और एसटी एससी विद्यालयों के अनुसार और इसमें 16 और 12% की सीटें आरक्षित हैं, यानी इसमें भी जो है कैटेगरी के अनुसार आरक्षण है। और पात्रता मैंने आपको बता दी, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी होगा, लेकिन सिर्फ राजकीय विद्यालय का होगा और हॉस्टलर नहीं होना चाहिए। और 55% और जो है यहाँ पर कक्षा 7 में उत्तीर्ण होनी चाहिए। और वार्षिक आय अगर माता पिता की देखें तो 3.5 लाख से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि निश्चित रूप से बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं आपके यहाँ पर रीट में जोड़ दिया गया है। इसके लिए आवेदन हम कर सकते हैं और साला दर्पण के माध्यम से इस NMMS योजना का साला दर्पण के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बच्चों का। इसमें जो पेपर होता है, पेपर का पैटर्न जो अगर हम बात करें, एक चयन परीक्षा होती है, उसमें जो कक्षा 8 के SS मैथ और साइंस के 90 क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा 90 क्वेश्चन दूसरे पेपर में आते हैं, वो रीजनिंग के आते हैं, सामान्य क्वेश्चन कक्षा 8 के स्तर के। और इस प्रकार से ये 2 पेपर होते हैं, एक शैक्षिक योग्यता और एक मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के 90 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के, और शैक्षिक योग्यता जो कक्षा 8 के बच्चे अध्ययनरत हैं, SS साइंस और मैथ, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। और इस प्रकार से बच्चे को यहाँ पर जब पास होता है तो उसमें 50,000 यानी लगभग 48,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत मिलती है। और ये सारी इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को हमने आपके सामने रखा। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाला है, कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अच्छे से आप इनको देख लें और अच्छे से पढ़ लें, ताकि हमारा प्रश्न बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं का बाहर नहीं जा सके। धन्यवाद।